क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लेजर किरणों के किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं पर लिखिए। पहला होता है लेजर किरणपुंज पूर्णतः काला संबंध होता है। दूसरा होता है लेजर किरणपुंज पूर्णतः एक वर्णीय होता है। तीसरा बोलता है लेजर किरणपुंज समांतर होता है। चौथा बोलता है कि लेजर किरणपुंज की तीव्रता बहुत अधिक होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि अशुद्ध अर्धचालक क्या है। अशुद्ध अर्धचालक क्या है, उत्तर में ध्यान सुनिएगा दोस्तों कि अशुद्ध अर्धचालक क्या है। तो यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी मात्रा में अशुद्ध जिससे जैसे ऑक्सीजन या एल्यूमिनियम मिला दिया जाए तो अर्धचालक की चालकता बहुत बढ़ जाती है। इसे अशुद्धि मिलने अर्धचालक को अशुद्धि अर्धचालक कहा जाता है। यहां से ध्यान सुनिए, इससे अशुद्धि मिले अर्धचालक को अशुद्धि अर्धचालक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन तीसरा आ गया। तीसरा कह रहा है कि सांड क्या है, इसके उपयोगों को लिखे। इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड 2024 में। कहता है कि सांड क्या है, इसके उपयोग को लिखे। उत्तर में सांड एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैलोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर आई मीटर बनाया जाता है। सुनिए ढंग से कि सांड एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैलोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धचालक क्या है, इसके गुणों को लिखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों कि अर्धचालक क्या है, इसके गुणों को लिखें। उत्तर में जवाब देता है कि वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता और सुचालकता एवं अर्धचालक के बीच होती है। पहला गुण होती है टॉर्क बढ़ने पर इसकी चालकता बढ़ती है। दूसरा है परम शून्य टॉर्क पर अर्धचालक एक आदर्श चालक की भौतिक व्यवहार करता है। चलो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आ गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार बोर्ड 2024 में प्रश्न से पूछे जाएंगे। कहता है पांचवा में कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र उसी के परिभाषा दे रहा है कि किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरे आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं या विद्युतीय क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन करा कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। उत्तर में बोलता है, उत्तर में देखिएगा विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखी गई एकांत आवेश या परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज पर लगाने वाला विद्युतीय बल होता है। जैसे माना कि परीक्षण आवेश पर बल लगता है तो विद्युतीय क्षेत्र पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एप्सिलॉन नॉट होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। चलिए क्वेश्चन आगे संतवा कह रहा है विद्युतीय विभव क्या है। विद्युतीय विभव क्या है, इसका उत्तर में बोलना है विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांत धाने आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्यों के बराबर होता है, उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। सुनिएगा विद्युतीय विभव क्या है। विद्युतीय विभव विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांत धाने आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। जैसे माना कि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु को विद्युतीय विभव कहते हैं। मानिए W बराबर विद्युतीय विभव बराबर होता है W बटा Q, ठीक है। विद्युतीय विभव होती है वो आवेश राशि है। विद्युतीय विभव का ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति कूलम होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युतीय विभव का ऐसा मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट से नाम से जाने जाते हैं। और विद्युतीय विभव कौन सा राशि है, टू आदिश राशि है। चलिए आठवां क्वेश्चन क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। द्विध्रुव क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, इसका परिभाषित कर रहे हैं। कहता है कि दो समान परिमाण का वितरित बिंदु आवेश अगर बहुत ही कम दूसरी दूरी पर स्थित हो तो वह या दोनों आवेश एक विद्युतीय द्विध्रुव के निर्माण करते हैं। जैसे मैंने दिया है कि प्लस की चिन्ह है, या प्लस की आवेश है, जैसे चलते दूरी तय करता है तो माइनस की होता है। चलिए नौवां क्वेश्चन करा है विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण क्या है, इसका परिभाषित दे रहे हैं। किसी विद्युतीय द्विध्रुव या विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे P बराबर सूचित किया जाता है P बराबर Q2L होता है। इस होता है विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण का ऐसा मात्रक होते कूलम होती है, कूलम मीटर या डेवाई द्विगो, इसका द्विगु नाम से जाना जाता है ऐसा मात्रक। और विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण का कौन सा राशि है, वो सदिश राशि है, सदिश राशि है। चलिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण की प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्तर में ध्यान सुनिएगा विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। दूसरा पॉइंट है विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई कही जाती है। तीसरा विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलने वाली रेखा को विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन लगा विद्युतीय बल क्या है। मानी इटियल फोर्स, मानी विद्युतीय बल क्या है, इटियल फोर्स। उत्तर में जब किसी आवेश को, चलिए 11वां क्वेश्चन आ गया विद्युतीय बल इटियल फोर्स क्या है। जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेशों पर एक बल लगता है जिसे विद्युतीय बल कहा जाता है। नोट में कहा कि अगर आवेश धनात्मक हो तो उस पर लगने वाले विद्युतीय बल की दिशा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में होती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आवेश ऋणात्मक हो तो उस पर लगने वाले विद्युतीय बल की दिशा विद्युतीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। चलिए 12 क्वेश्चन कह रहा है दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्या दो समविभीय सत्ता काट सकती है। इसको आंसर में कहता है यदि दो विद्युतीय बल रेखाएं
एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी, अतः इसे उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशाओं होगी जो कि असंभव है, अतः जो विद्युतीय क्षेत्र की रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं कर सकती है। चलिए 13 क्वेश्चन करा कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं, इसकी धारिता को परिभाषित करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आंसर बता कि संधारित्र वैसी व्यवस्था है जिसमें एक विद्युतीय विरोधी आवेशित चालक के निकट एक घूर्णित चालक लगाने से पहले वाले चालक की धारिता विकृत रूप से बह जाती है, इसे संधारित्र कहलाते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन करा कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुण लिखें। कहता है कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बदलता है। पहला विद्युतीय क्षेत्र रेखा धन आवेश के सतह से शुरू होता है और ऋणात्मक आवेश की सतह पर समाप्त होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कोई भी दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकता है। चलिए 15 क्वेश्चन करा कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट करें। किसी भी गोल्डन स्टेट के अंदर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जाता है। तो प्रक्रिया से पहले आप और प्रक्रिया के बाद आवेश परिमाण समान होता है, इससे ही आवेश का संरक्षण या आवेश के संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। तो आज के वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त।